Good morning, students. I hope you all are well. So let's start today's class with new chapter number 8, Agriculture and Industries in India. Students, in previous class we already done our chapter number 7. Now we will start this chapter 8, Agriculture and Industries in India. एग्रीकल्चर इट मीन्स कृषि, खेती, एंड इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, थिंग्स बनाई जाती है. सो इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है, इंडस्ट्रीज़ किस टाइप की है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर वन बाय वन. Okay, so here this table chart is agriculture, cropping seasons and industries. Agriculture, in this agriculture topic we will discuss about the types of crops कि किस टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती है इंडिया में. फर्स्ट फूड क्रॉप्स एंड नेक्स्ट इज कैश क्रॉप, एंड अबाउट दीज फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स we will discuss in next classes in detail. Okay, and in cropping seasons जब पर्टिकुलर एक सीजन आता है क्रॉप्स का कि जिनमें यही क्रॉप्स ग्रो करेंगी, दैट मीन रबी, खरीफ, जैद. रबी, खरीफ, जायद या जैद, ये 3 जो क्रॉप्स हैं ये सीजन वाइज उगाई जाती हैं कि इस सीज़न में रबी की क्रॉप्स हैं, इस सीज़न में खरीफ की हैं और इस सीज़न में जायद की क्रॉप्स हैं. ओके, नाउ इंडस्ट्रीज, types of industries, which type of industries are located in India and what is the work of these industries. So first is cottage industry, next is small scale industries, and the last one is large scale industries. These 3 type of industries are found in India, and we will discuss about these also in detail in next classes. Okay, so first today's topic is agriculture in India. इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है, कैसे कौन कौन से टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, एग्रीकल्चर पे ही हमारा इंडिया डिपेंड क्यों है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि क्या एक मेन रोल है, मेन भूमिका है इंडिया में एग्रीकल्चर की. सो हियर एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर क्या है, फार्मिंग की एक प्रैक्टिस है. इट मीन्स खेती का काम है, ये खेती करना. एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है, खेती करने को फार्मिंग को एग्रीकल्चर कहा जाता है. दोनों सिमिलर है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. इसमें क्या क्या होता है फार्मिंग में, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें उगाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो करना, एंड द रेयरिंग ऑफ कैटल एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल. रेयरिंग इट मीन्स पालन करना, उन्हें पालना. किन्हें, कैटल को, पशुओं को, मवेशियों को, पालतू जानवरों को, लाइक काऊ, बफेलो, शेप. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी उन्हें बोला जाता है, घरेलू जानवर, मतलब जिन्हें पाला जा सकता है. तो इन सब में फार्मिंग में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन फॉर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया. एग्रीकल्चर हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन है उसके हाफ ऑफ द पार्ट जो है, इट मीन्स अप्रॉक्स 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो कौन सा वर्क करती है, एग्रीकल्चर वर्क करती है, खेती का काम करती है. इट मीन्स हमारी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन पर डिपेंड है. यानी उनका जो हमारे इंडिया का जो मेन ऑक्यूपेशन, अगर आपसे पूछा जाए द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया इज एग्रीकल्चर. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया. अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती है.
डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्रॉप्स हैं तो वो किस पे डिपेंड करेंगी, ऑफ कोर्स ऑन क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सोर्सेज, येस ऑफ कोर्स वाटर भी चाहिए क्योंकि क्रॉप्स को उगने के लिए वाटर चाहिए मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स को, तो वहाँ वाटर कितना अवेलेबल है, कौन कौन से सोर्सेज है वाटर के, उस पर भी डिपेंड करता है क्रॉप्स का उगना। एंड द टाइप्स ऑफ सॉइल, यस सॉइल भी पता होनी चाहिए कि कौन से टाइप की वहाँ पे सॉइल, जिस टाइप की सॉइल जिस एरिया में होगी, कि जहाँ लेटेराइट है या जहाँ ब्लैक है, रेड है, एलुवियम है या माउंटेन है, डेजर्ट सॉइल है, जिस टाइप की सॉइल जिस एरिया में है उसके अकॉर्डिंग वहाँ की क्रॉप्स ग्रो करेगी, फाउंड इन दीज रीजन्स। ओके स्टूडेंट्स, सो mainly two types of crops are grown in India, mainly two types of crops, it means दो तरह की क्रॉप्स जो है इंडिया में ग्रो की जाती हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स इट मीन्स जो केवल और केवल फूड, जिनका पर्पस होता है कि जिनसे हमें फूड मिल सके, जिन क्रॉप से खाने के लिए हमें जो चीज़ें मिल सके, फ्रूट्स मिल सके, वेजिटेबल्स मिल सके, वीट, राइस, अदर जो भी चीज़ें हैं क्रॉप्स वो मिल सके, वो फूड क्रॉप्स होती हैं। कैश क्रॉप्स दैट आर ओनली फॉर सेलिंग, जो केवल और केवल क्रॉप्स बेचने के लिए उगाई जाती हैं कि जिन्हें मार्केट में बेचा जाता है। ओके, एंड about these we will discuss in next classes. I hope you will understand about the short intro and this topic agriculture in India, and you have to read this topic from your book also. Okay students, thank you, have a nice day.